बॉलीवुड हीरोइन जिया खान की मौत 1 साल बाद भी एक अनसुलझी पहेली है। पिछले साल 3 जून को मुंबई में जिया खान की मौत हो गई थी। वो अपने कमरे की छत से लटकी पाई गई थी। लंदन में जिया की मौत की बरसी पर जिया की मां राबिया खान ने एक मेमोरियल सर्विस का आयोजन किया। लंदन के चेल्सी टाउन हॉल में आयोजित इस प्रेयर मीटिंग में राबिया से बातचीत की हमारी संवाददाता लवीना टंडन ने। जिया की मौत को हत्या बताने वाली राबिया का कहना है कि इंसाफ के लिए उसकी लड़ाई जारी रहेगी। जिया खान के इंतकाल को 1 साल हुआ और आज उनकी मेमोरियल सर्विस रखी गई लंदन में, और मेरे साथ हैं उनकी वालिदा राबिया खान। पहले तो बहुत खूबसूरत मेमोरियल सर्विस थी। थैंक यू सो मच। और 1 साल गुजर गया, कैसी हैं आप? कैसे गुजरा? पता भी नहीं चला। मुझे लगता है कि जैसे ये हादसा कल ही हुआ। I just don't know how it passed. You have been really fighting for this whole issue. Tell us, where is it now? और आप क्या चाहती हैं और अब तक क्या नहीं हुआ जो आप चाहती हैं? पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि कहा जा रहा है कि शुरू के 3 महीने में मैंने क्यों ये नहीं कहा जो कि ये मर्डर है। ये मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ आपको क्योंकि 3 महीने से मैं पुलिस के पीछे पड़ी हुई थी रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ्स देने के लिए। पुलिस को कह रही थी ये मर्डर है। मेरी अपनी इन्वेस्टिगेशन दूसरे दिन ही शुरू हो गई थी। अगर वो लोग मुझे पहले ही तस्वीरें वगैरह दे देते तो मैं और कंफर्म पहले ही कर लेती। उन्होंने मुझे तरसा के कुछ फ़ोटोज़ दी, फिर कुछ रिपोर्ट दी, फिर जो मेरा हक़ था उसको लेके मैंने फोरेंसिक करवाया। मैंने खुद इन्वेस्टिगेट की क्यों मैंने किया है ये सब कुछ, क्योंकि मुझे यकीन था ना कि मेरी बेटी ऐसा कर नहीं सकती, मेरी बेटी को मारा गया है, इसीलिए मैंने किया। फिर मैंने खुलासा किया तो जज ने भी उसको देखा और रिपोर्ट्स को पढ़ा और खुलासा कर दिया। तो अब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ आप लोगों की सपोर्ट से, और मेरे लॉयर जो मेरे मिस्टर एडवोकेट दिनेश तिवारी जी हैं, उनकी टीम, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की कि हम यहाँ तक आ गए हैं कि आज कमिश्नर राकेश मारिया जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हम इस केस की फिर से जांच करवाएंगे। हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मतलब सेट करना चाहते हैं। ये हम प्रपोज़ल आपको देते हैं। तो हमने कहा हमको सोचने दीजिए। हम एक बात ये जानना चाहते हैं कि इस SIT में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आप बना रहे हैं और या प्रपोज़ कर रहे हैं हमको, इसमें पहले वाले ऑफिसर्स होंगे कि कौन ऑफिसर्स होंगे? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें वो ऑफिसर्स ना हों जो पहले इस केस को कार्रवाई कर रहे थे। तो इस वक्त आपने उनसे कहा है कि आप सोच रहे हैं कि SIT किस तरह से बनाई जाए? जी, कि उसमें वो पुराने ऑफिसर्स बिल्कुल ना हों, क्योंकि फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। केस वहीं की वहीं होगा और हमारी दौड़ लगी रहेगी, पर हम तो दौड़ेंगे। जी। आपसे हमने आखिरी दफ़ा जब बात करी थी तब आपने जैसा कहा, आपने खुलासा किया था, आपने ख़ुद ने फोरेंसिक करवाया था। जी। और इन चीज़ों की बिना पर कि उसके बाद भी कुछ और चीज़ें सामने आई जिनके बिना पर SIT को फॉर्म किया जा रहा है। बहुत सी देखिए, रोज़मर्रा हमको कुछ ना कुछ सबूत मिलते रहे। फोरेंसिक है और साइंटिफिक फोरेंसिक्स हैं। साइंटिफिक फोरेंसिक्स अभी न्यू इंडिया में आ रहा है जिस पे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन होता है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन, फिर साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स, ये वो सब यही बताती थी कि ये होमिसाइडल है, ये मर्डर है। ये किसी भी तरह से टाइम फ्रेम देख लीजिए आप, इन्वेस्टिगेशन जो वो लोग ने किया नहीं है, उसका ट्रैक सूट जो वो पहनी थी रात को वो मिसिंग है, वो पंचनामा में नहीं है। फिंगरप्रिंट्स, किसी के तो फिंगरप्रिंट्स होंगे, उस सारे घर में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। पंखे के ऊपर तो फिंगरप्रिंट्स होंगे, वहाँ पर भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। और भी बहुत सी बातें हैं जो पुलिस ने नहीं की। उसके लंग्स कोलैप्स थे। सो मैनी, मैं आपको दिखा सकती हूँ, 17, 18, 20 डिस्क्रिपेंसीज हैं इन्वेस्टिगेशन में जो मैं पॉइंट आउट कर सकती हूँ आपको। अब तक आपको कहाँ से सबसे ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है? पुलिस से
सिर्फ पुलिस से कि पुलिस हम तस्वीरें दिखाते हैं तो वो नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उनको कुछ बताते हैं कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ, मुझे डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं और रॉन्ग मतलब डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज किए जा रहे हैं, वो कान बंद कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं। और जब हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए ये फोरेंसिक में ये सवाल क्यों नहीं पूछे गए, और आपको मालूम है कि उसके लंग्स कोलैप्स हो गए थे, उसके फिंगर के अंदर टिश्यूज़ एंड ब्लड्स थे, तो वो अपने लिप्स सील कर देते। अब हाँ बताइए, आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद हैं और लिप्स भी बंद हैं। ये क्यों? 1 साल तो हो गया है और वहीं की वहीं है। उनसे यही नहीं कहा गया कि हाँ ये मर्डर है। आपने खुले तौर पर, आप क्योंकि आपने खुद भी ने भी तफ्तीश की है इंडिपेंडेंटली एंड प्राइवेटली, खुले तौर पर आपने कभी कहा कि आपका शक किस तरफ है? मैंने पिछली दफ़ा भी आपको कहा था कि डेफिनेटली इट इज़ हमारा शक, पुलिस का शक, हर एक का शक उसके बॉयफ्रेंड की तरफ जाता है और या उसके आसपास जो भी उसके करीब है उसी की तरफ जाता है। उसके बॉयफ्रेंड के जो भी आसपास है उसी की तरफ हमारा शक जाता है। तो अब आप कितना समय भारत में बिताती हैं और आपका अब आगे आपके क्या कदम होंगे? मैं लंदन काफ़ी देर के बाद आई हूँ। मैं ज़्यादातर अपना वक्त एक्चुअली हिंदुस्तान में गुजारती हूँ, बम्बई में, और हर रोज़ बस एक ही दौड़ रहती है और एक ही सवाल रहता है, जस्टिस टू जिया। आप अगर आज किसी से अपील करना चाहें, या अब तो नहीं सरकार भी आई है, तो क्या कहना चाहेंगी? आप प्लीज़ कह सकती हैं। भाई मैं तो यहाँ तक आ गई हूँ कि मैं पैर पे गिरकर नरेंद्र मोदी जी से यही कहूँगी कि आज ये मेरी बेटी थी, कल किसी और की भी बेटी हो सकती है, सारे हिंदुस्तान की बेटी हो सकती है। आप इस कार्रवाई को नज़रअंदाज ना करें, आप ज़रूर इस पे कार्रवाई करवाइए और उसको जड़ से इसका सच निकलवाइए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की भी बेटी थी।